मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 4 अध्यायों को पढ़ने के उपरांत अब हम पंचम अध्याय के प्रथम सूत्र से पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पंचम अध्याय के प्रथम सूत्र से पहले भाष्यकार ने जो भूमिका लिखी उस भूमिका को समझ रहे थे। भाष्यकार की भूमिका का प्रयोजन था कि जो विज्ञान भिक्षु भाष्यकार हैं और अनिरुद्ध जी भाष्यकार हैं, उन दोनों ने तीसरे अध्याय में तो ईश्वर पक्ष का मंडन किया है और पंचम अध्याय में खंडन कर दिया है। तो भाष्यकारों को एक ही शास्त्र में 2 प्रकार की बात नहीं लिखनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, किंतु कह दिए हैं। वो प्रमाण के रूप में भाष्य में उपलब्ध होता है। किंतु भाष्यकार कहना चाह रहे हैं, मैं स्वयं भाष्यकार सभी विद्वानों के समक्ष अपना भाष्य को रखता हूं। इसमें मैंने तृतीय अध्याय में ईश्वर का मंडन किया था। अब पंचम अध्याय में भी ईश्वर का मंडन करता हूं, अर्थात ईश्वर के सिद्धांत को स्थापित करता हूं। परस्पर विरुद्ध बात मैं नहीं करता। उन्होंने एक ही शास्त्र में परस्पर विरुद्ध बातें लिखी हैं, किंतु मैं विद्वानों के समक्ष अपना भाष्य रखता हूं। इसमें परस्पर कुछ भी विरुद्ध नहीं है, परस्पर में मत भिन्नता नहीं है। आपको इस भाष्य में भेद नहीं दिखाई देगा। आप इस भाष्य में ईश्वर को वैसे ही स्वीकार करेंगे, तीसरे अध्याय में जिस प्रकार स्वीकार किए थे इस अध्याय में भी। तो ये पीछे का पाठ का अर्थात प्रथम सूत्र से पहले जो मूल विषय था उसका सार संक्षेप है। तो पीछे की पंक्तियों में से किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। अच्छा, सब समझ गए आप। जब कोई बात समझने के लिए थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करना पड़ता है तो वो क्या बोलेंगे, वह जो शास्त्र का विषय है उसको पाठक जो है छोड़ देता है उसमें, और वो समझने के लिए प्रयत्न नहीं करता। तो आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, आप प्रयत्न करें। तो अब ये बताइए, ईश्वर की सन्निधि मात्र से प्रकृति में क्रिया हो गई, तो सन्निधि का अर्थ क्या है? ईश्वर के निकटतम प्रकृति रहती है, उपस्थिति मात्र से। हाँ, ठीक है, समझने के लिए ये शब्द का अर्थ ठीक है, उपस्थित मात्र से।
ईश्वर की उपस्थिति मात्र से, अर्थात प्रकृति ईश्वर के अंदर है और जीवात्मा भी ईश्वर के अंदर है, तो ईश्वर की उपस्थिति से 1000 चतुर्युगी तक प्रकृति मूल रूप में रहती है। प्रलय का काल है 1000 चतुर्युगी और सृष्टि का काल भी है 1000 चतुर्युगी। तो जब प्रकृति प्रलय के काल में भी ईश्वर की उपस्थिति में रहती है और सृष्टि के काल में भी रहती है, तो रहने मात्र से प्रकृति सृष्टि रूप में आ जाएगी या कुछ काल के अनंतर आएगी? काल के अंतर आएगी। क्यों? प्रलय का काल, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में दोनों ही निश्चित है ना, कितने काल सृष्टि रहेगी, कितने काल प्रलय रहेगा। तो यहाँ तो लिख दिया गया कि पुरुषस्य सन्निधि मात्रात् कर्तृत्वं सूचितम न स्वतः, अपने आप सृष्टि परिणाम को प्राप्त नहीं होती है, सन्निधि मात्र से वो प्रकृति से सृष्टि बन जाती है, लिखा है। यहाँ तो नहीं लिखा है कि सन्निधि मात्र से का अर्थ कुछ काल के अनंतर। इसमें ईश्वर इच्छा करते हैं ना, उनकी इच्छा से फिर सृष्टि बनती है। ये बात तो नहीं लिखी है ना, तो आप अतिरिक्त बोल रहे हैं। चलिए, सब बातें नहीं बताई जाती हैं, एक से दूसरी बातें ग्रहण कर ली जाती हैं, ठीक है। हर समय प्रकृति ईश्वर की उपस्थिति में ही रहती है, ईश्वर के सानिध्य में ही रहती है। जीवात्मा भी हर समय ईश्वर के अंदर ही रहते हैं, किंतु रहते हुए भी जब तक प्रलय काल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक सृष्टि रूप में ईश्वर ईक्षण नहीं करते हैं। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा ईश्वर की जो इच्छा है वो स्वाभाविक है, अर्थात किसी के बोलने से ईश्वर प्रेरित होते हैं और काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को किसी ने कहा या हम लोगों ने सुना कि दर्शन आदि की कक्षा चल रही है, पढ़नी चाहिए, और पढ़ने से सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, ईश्वर के विषय में ज्ञान होगा। यह हमारी स्वाभाविक इच्छा नहीं थी। स्वाभाविक इच्छा तो एक है कि मैं सुख को प्राप्त करूं, दुख से बच जाऊं, किंतु ये ज्ञान आदि ये किसी के बोलने से प्रेरित होके हम करते हैं। कोई भी काम माता पिता गुरुजन शास्त्र बोलते हैं तो हम करते हैं, अपने आप नहीं कर देते हैं, किंतु ईश्वर के पास स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक बल है, स्वाभाविक क्रिया है। किसी के द्वारा प्रेरित होके वो करें ऐसी बात नहीं, वो अपने आप वो सर्वज्ञ हैं और कविक्रतु हैं। वो जो भी कुछ करते हैं ज्ञान पूर्वक करते हैं। त्रुटि हो जाए, करने के बाद पश्चाताप हो, ऐसी क्रियाओं को ईश्वर नहीं करते हैं। तो जब सन्निधि मात्र से सृष्टि हो गई प्रकृति से, का अर्थ हो गया समय समाप्त होने पर जब सृष्टि का समय आता है तब ईश्वर सृष्टि को कर देते हैं। ईश्वर के पास भी प्रयत्न है, इच्छा है, किंतु वो स्वाभाविक है। हम लोग प्रयत्न करना नहीं चाहते हैं अधिक, हम तप करना नहीं चाहते हैं। जिसको करने से कष्ट होगा उससे आत्माएं बचती हैं, ध्यान रखिए। तप करने से ही योग की सिद्धि होती है, किंतु आत्मा
अज्ञानता के कारण, आलस्यता के कारण, क्षणिक सुख के कारण वो प्रयत्न करना नहीं चाहता है, बचना चाहता है। किंतु ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात प्रकृति से सृष्टि बनाने से उनकी प्रशंसा होगी, या जीवात्मा लोग मुझे मानेंगे, उनको शरीर में भेज देने से, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो जीवात्माओं के सुख के लिए प्रकृति से सृष्टि को बनाते हैं, ईक्षण करके, अपनी इच्छा से, समय हो जाने पर, सन्निधि मात्र से। इसको ऐसा समझना चाहिए। और जीवात्माओं की कर्म की अपेक्षा से वो जीवात्माओं को फल देते हैं, मनमर्जी फल नहीं दे देते हैं। सामर्थ्य है, जैसे घर में जो मुखिया होता है मनमर्जी कुछ का कुछ बोल देता है। आजकल जो भी स्वामी होते हैं किसी को कुछ कब बोल देते हैं, किंतु ईश्वर मनमर्जी कुछ नहीं करते हैं। वो कर्मों को देखते हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। अपने आप बिना प्रयोजन, अर्थात वो किसी को सुखी दुखी करने के लिए फल नहीं देते हैं। वो देखते हैं इस जीवात्मा का ये कर्म था, ये फल इसको मिलना चाहिए, ये न्याय है, तो तदनुसार फल देते हैं। तो जीवात्माओं के कर्म फल को देने में ईश्वर स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है का अर्थ वहां मनमर्जी नहीं करते कि इसको छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो इसको पशु बनाना ही है, इस बार तो इस आत्मा को इस मनुष्य बना देना है, इस बार इस आत्मा को विद्वान बना देना है। वो अपने आप नहीं बनाते हैं किसी को कुछ, वो देखते हैं कर्म आधार है, कर्म के अनुसार फल देते हैं, शरीर के साथ जोड़ देते हैं। तो कर्म की अपेक्षा से ईश्वर फल देते हैं, स्वतंत्रता से किसी जीवात्मा को ईश्वर फल नहीं देते हैं। ठीक है? या इसमें कोई कर्म का अपेक्षा से ईश्वर फल देते, वो क्या स्वतंत्रता नहीं है? किस स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह स्वतंत्र सकर्ता। करने में, नहीं करने में, विपरीत करने में जो स्वतंत्र है उसको स्वतंत्र बोलते हैं। जैसा कर्म ऐसा फल, वो तो ईश्वर का व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है। माने स्वतंत्रता का अर्थ समझिए, सुबह 4 बजे उठना, व्यायाम करना और झूठ नहीं बोलना, स्नान करना, संध्या यज्ञ करना, 5 यज्ञों का अनुष्ठान करना, वेद की आज्ञाओं को मानना, ये सब विधि है। चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ये सब निषेध है। हमारे लिए बिल्कुल ये मंच खुला हुआ है, ये विषय हमारे पास रख दिया गया है। अब हम देखते हैं जो हमको अच्छा लगता है, ज्ञान के अनुसार हम उसको करते हैं, बहुत सारे कामों को छोड़ देते हैं। बलिवेश देव यज्ञ के चक्कर में कौन पड़ेगा? नहीं करते हैं। रोजाना सुबह शाम कौन यज्ञ करेगा? नहीं करते हैं। हम अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग दुरुपयोग करते रहते हैं। और ईश्वर की आज्ञा है, इन विधियों को नहीं करने से दंड मिलेगा, ऐसा विचार यदि परिपक्व मस्तिष्क में ये विचार यदि जाएगा तो उस समय हम और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे, सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो हम जैसे मनमर्जी करते हैं, किसी को कुछ बोल देना, अन्याय करने वाले को भी छोड़ देना, और उसके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रख के उसको प्रोत्साहन दे देना, ईश्वर ऐसा कुछ नहीं करते। सामर्थ्य का दुरुपयोग करना ये स्वतंत्रता है, सामर्थ्य का उपयोग करना स्वतंत्रता नहीं होता। हाँ, स्वतंत्रता की परिभाषा है कि करना नहीं करना, उल्टा करना।
ये साधारण स्वतंत्रता की परिभाषा होगी। अब विशेष स्वतंत्रता की परिभाषा ये होगी, ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीना, उसको तोड़ना नहीं। वो तो उत्तम मस्तिष्क वाले वो विचार रखते हैं, किंतु साधारणतया स्वतंत्रता का अर्थ यह है, साधारण रूप से। तो ईश्वर ऐसे स्वतंत्र नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करने नहीं करने विपरीत करने में वो स्वतंत्र नहीं है हमारे समान। हम क्यों ऐसा करते हैं पता है? करने नहीं करने और अन्यथा करने विपरीत करने में हम ये तीनों काम क्यों करते रहते हैं पता है? हाँ, अविद्या के कारण नहीं, हमारे अंदर बहुत चाह है, न्यूनता है, तो हम तात्कालिक न्यूनता को दूर करने के लिए कुछ का कुछ करते रहते हैं, उल्टा सीधा उल्टा सीधा। अभाव है, अब उसको स्थूल दृष्टि से हम अविद्या बोल देते हैं, अविवेक बोल देते हैं, किंतु जिनके पास न्यूनता अभाव ये सब दिखाई देंगे वो इस प्रकार उल्टे सीधे करते रहेंगे। ईश्वर के पास कुछ भी न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, अविद्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए मन मर्जी नहीं करते। हम लोग करते रहते हैं। हम अब सोचे थे ये करेंगे, अब हमको पता चला इसमें बहुत समय लगेगा, इसके चक्कर में क्यों पड़ेंगे, ये करने से तो तात्कालिक लाभ है, तो उसको करने लग जाते हैं। तो अभाव को दूर करने के लिए अविद्या के कारण सुख मिल जाएगा ऐसा विचार करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उल्टा सीधा का। किंतु ईश्वर अविवेक संपन्न नहीं है, उनके पास कोई अभाव नहीं, कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं, वो करेंगे क्यों? इसलिए वो फल देने में बिल्कुल अपने अधीन है और कर्म करने की स्वतंत्रता हमको दे रखे हैं। फल उनके पास रखे हैं, ध्यान रखिए। फल लेने में हम स्वतंत्र नहीं है, किंतु कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर वैसे ही कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, किंतु फल देने में बिल्कुल स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ है वो कमोवेशी नहीं देते हैं, बराबर देते हैं, ठीक ठीक देते हैं, यथार्थ देते हैं। तो अब ये सूत्र देखिए, भाष्यकार ने कहा, क्या कहा कि अब हम पंचम अध्याय के सूत्रों के अर्थों को बताते हैं। क्या बता रहे हैं? अर्थात वो बोलना चाह रहे हैं कि मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति, श्रुतितश्च इति, श्रुतितश्च इति, च लिखा हुआ, श्रुतितः च इति, च माने और, मंगलाचरणम यहाँ बताया गया। जो मंगलाचरण लिखा जाता है वो मंगलाचरण यहाँ नहीं है। यहाँ जो मंगलाचरण है कर्तव्यम, करने वाला मंगलाचरण है। मंगल का आचरण, मंगल का व्यवहार, कल्याण का व्यवहार, कल्याण को जीवन में करना, अर्थात कल्याण करना, मंगल करना, शुभ करना, अर्थात व्यवहार शुभ और मंगल वाला हो, अर्थात स्वयं को भी शांति मिले, अपनी शांति ना टूटे और दूसरों को दुख ना मिले, ऐसा मंगल आचरण करना चाहिए। मंगल आचरण किस प्रकार का हो? तो कहा कि स्वयं को अच्छा लगता हो, स्वयं में बेचैनी आती है। कुछ कर्म हम ऐसे कर देते हैं जिससे हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है और दिल का धड़कन बढ़ जाता है, भय लज्जा की अनुभूति होती है, उसको मंगलाचरण नहीं कहते हैं। आत्मा बिल्कुल बिल्कुल भयभीत रहता है कुछ कर्मों को कर देने से। कुछ लोग बोलते हैं कि पाप करते 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 करते
आत्मा के अंदर और भय लज्जा शंका की अनुभूति नहीं होती, वो गलत बात है। बड़े से बड़े आतंकवादी भी गलत काम करता है तो पकड़ा न जाऊं का भय रहता है, लोग जान न लें का भय रहता है। वो जोश में अपना नाम ले देते हैं, हम मारे किंतु छिपे छिपे रहते हैं। कोई आतंकवादी ऐसे स्वतंत्रता से हमारे समान घूमते हुए बाजार में मिलेंगे? भयभीत रहते हैं, किंतु लोग अलग अर्थ लेते हैं। चोरी करने से तात्कालिक सुख मिल जाता है और लोग निडर होकर चोरी करते हैं, नहीं, छिपते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि मंगलाचरणम, मंगल आचरणम, मंगल का आचरण अर्थात व्यवहार, कर्तव्यम, करना चाहिए। अब प्रश्न है क्यों करना चाहिए? तो यहां पर कहा शिष्टाचारात्, शिष्टों का आचार होने से, शिष्टों का व्यवहार होने से, शिष्टों का यही रास्ता है। अर्थात शिष्ट की क्या परिभाषा है? शिष्ट माने महाजन, शिष्ट माने ऋषि, संस्कृति के उपासक, अर्थात वेद आज्ञा को मानने वाले, योगी स्वभाव वाले महापुरुष जो दूसरों की हानि नहीं करते हैं, वो शिष्ट हैं। उन्होंने जो आचरण अपना किया, अर्थात उनका जो जीवन का व्यवहार था, वही व्यवहार को कहा जाता है रास्ता, मार्ग। रास्ता मार्ग का अर्थ क्या है? नया रास्ता बनाना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दूसरे जिस रास्ते पे चले हैं उसी पे चलने से हमारी और विशेषता क्या होगी, हम कुछ नया करके बताएं। वो नया करने के चक्कर में वो वेद की आज्ञा से विपरीत कार्यों को कर देते हैं। तो हम लोग अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, नीति ग्रंथों में पढ़ते हैं, महाजनों ये न गतः स पंथा, रास्ता उसी को कहा जाता है, रास्ता वही है, मार्ग या पंथा उसी को कहते हैं जिस पंथा मार्ग या रास्ते पर बड़े लोग चलते थे, जाते थे। जाते थे ना माने, जाते थे का माने हम जो रोड रास्ता की बात यहां नहीं कर रहे हैं। हमारा आचरण व्यवहार, हमारी गति किस ओर होनी चाहिए? तो कहा जिस ओर महाजनों की गति थी, विद्वानों की, शिष्टों की गति थी, वही गति हमारी होनी चाहिए, नई गति नहीं होनी चाहिए। वो जो खाते थे हम उसको खाएं, वो जो करते थे हम वो करें, वो जिस प्रकार बोलते थे हम वैसे बोले। यही है मार्ग, यही है रास्ता, यही है लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला। हम लक्ष्य तक रास्ते में बिना कांटे के रास्ते में चलना चाहते हैं, आराम से, अर्थात गुलाब के फूल बिछे हो रास्ते में, ऐसे चलना चाहते हैं, तो वही एक रास्ता है। शिष्टों का आचरण को रास्ता मानिए, मार्ग मानिए, उन्हीं के अनुसार अपना आचरण और व्यवहार करिए। क्यों? क्योंकि वो मंगलाचरण था, वो शुभ कर्म है। शिष्टों का आचरण को ही शुभ कर्म कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं, रामायण में पढ़ते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, तो कहा कि राम जी का जीवन ही धर्म था। माने साक्षात धर्म को देखना है तो राम जी का आचरण को देख लो, वो धर्म है। वैसे ही यहां पर कहा कि आप अपना मंगल करना चाहते हैं, शुभ करना चाहते हैं, आपने तो पढ़ा है ना, न भूति योगे कृत कृत्यता, न भूति योगे कृत कृत्यता। सांसारिक साधनों को प्राप्त कर लेने पर भी हम में कृत कृत्यता नहीं आती है। तो मंगलाचरण का अर्थ हो गया कृत कृत्यता आएगी कब?
जीवन में हमको सफलता मिलेगी कब? हम जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति करेंगे कब? तो कहा शिष्टाचारा, जो हमारे महापुरुष थे, ऋषि थे, उनके आचरणों के अनुसार हमारा आचरण हम बनाएं, इसको शिष्टाचारात कहा। फल दर्शना, जो भी शिष्टों का आचरण को अपना आचरण बनाता है, व्यवहार बनाता, वो फल को प्राप्त करता। बहुत सारे फल, फल माने उपलब्धियां, फल माने शांति, फल माने आनंद, फल माने निर्भयता, फल माने उत्तम जन्म, फल माने ऋषि कोटि का जन्म मिलेगा। शिष्टों का आचरण करने से तो फल मिलता है, मंगलाचरण करने से फल मिलता है। शुभ कर्म करेंगे किसके समान? शिष्टों के समान, उसका फल क्या है? तो कहा उत्तम है। और श्रुति ने भी ऐसा विधान किया है, अर्थात वेदादि शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि उससे लाभ ही लाभ होता है, क्षति कुछ भी नहीं। तो ये सूत्र का सामान्य अर्थ था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसका सूत्रार्थ भी लिखेंगे हम। पहले इस भाष्य को देख लेते हैं। पढ़ लेने के बाद कोई बात ना छूट जाए सूत्रार्थ में, उसको ध्यान में रख करके सूत्रार्थ लिखेंगे। अब भाष्य देखिए। मंगलाचरणम पूर्व अनंतर अध्यायस्य अंतिम सूत्रे। पूर्व के बहुत सारे अध्याय चले गए, 4 अध्याय, किंतु सब अध्यायों के अंतिम सूत्र की बात यहां नहीं बताई जा रही। पूर्वानंतर अध्यायस्य अंतिम सूत्र, अर्थात बिल्कुल पंचम अध्याय से सट करके जो अध्याय है, पंचम अध्याय को लग करके एक अध्याय क्या था? पिछला अध्याय, हाँ, चतुर्थ अध्याय था। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा गया, पूर्व अनंतर अध्याय से अंतिम सूत्र। बिल्कुल लग लग करके जो एक अध्याय था, चतुर्थ अध्याय, उस चतुर्थ अध्याय के अंतिम सूत्र में न भूति योगे कृतकृत्यता। भूति कहते हैं ऐश्वर्यों को, सिद्धियों को, विभूतियों को, गुणोत्कर्ष को। तो यहाँ पर भूति के योग से कृतकृत्यता नहीं आती है, कहा गया था। विभूति योगे, सिद्ध योगे, विभूति के योग माने युक्त हो जाने पर, विभूतियां मिल जाने पर, विभूतियों के आ जाने से, सिद्धियों के आ जाने से, योग प्रतिपादित साधने, योग दर्शन के तृतीय पाद में बताए गए साधनों को अपनाने से जो सिद्धि प्राप्त हो, जो सिद्धि मिल जाती है, कृतकृत्यता न इति इत्युक्तम। वो सिद्धियां मिल जाने पर भी कृतकृत्यता नहीं आती है जीवन में, ये कह रहे हैं। अर्थात चतुर्थ अध्याय के अंतिम सूत्र में कहा गया था कि सिद्धि अर्थात सांसारिक उपलब्धि, सांसारिक उपलब्धि का अर्थ है विद्या में प्रवीण हो जाना, सांसारिक उपलब्धि का अर्थ चक्रवर्ती सम्राट बन जाना। मनुष्यों को 2 ही कामों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद के भाष्य में लिखा है, क्या? एक तो प्रयत्न करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, या प्रयत्न करके सब विद्याओं को पढ़ लेनी चाहिए। अर्थात प्रयत्न 2 कार्यों की सिद्धि के लिए हो, या तो चक्रवर्ती सम्राट बने, और चक्रवर्ती सम्राट तो हर कोई नहीं बन सकता है। 2 काम जीवन में करने की आवश्यकता है, कहा क्या क्या? एक प्रयत्न करके चक्रवर्ती सम्राट बन जाना, और दूसरा प्रयत्न करके सभी विद्याओं को पढ़ लेना। तो आपको किसमें अधिक सहजता की अनुभूति होती है, चक्रवर्ती सम्राट बनने में या सब विद्याओं को पढ़ने में? सब विद्याओं को पढ़ने। इसमें सहजता है? नहीं, विद्या में चक्रवर्ती सम्राट कैसे बने? नहीं, अब कैसे बन रहे हैं? वेद पढ़े हैं क्या आजकल के राजा लोग? नहीं, वो तो बात वही चल रही है। सामान्य पढ़े लिखे भी चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है।
मन नीतिवान हो, ज्ञानवान हो, मिलनसार हो, किंतु सब विद्याओं का विद्वान नहीं बन सकता। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में क्या लिखा कि सब कोई विद्वान नहीं बन सकते हैं, किंतु सब धार्मिक बन सकते हैं। धार्मिकों में एक राजा बनेगा, धार्मिकों में एक सेनापति बनेगा, धार्मिकों में एक व्यापारी बनेगा, धार्मिकों में एक वैश्य शूद्र बनेगा। धार्मिक हर कोई बन सकते हैं, किंतु विद्वान हर कोई नहीं बन सकता। किंतु दूसरी जगह उन्होंने ये बात लिखी कि सब विद्याओं को पढ़ने के लिए प्रयत्न करिए, या तो प्रयत्न करके चक्रवर्ती सम्राट बन जाइए। तो चक्रवर्ती सम्राट बनना सरल है कि कठिन है? पता नहीं। कठिन तो है, लेकिन मिलेगा क्या? चक्रवर्ती सम्राट क्यों बनते? ठीक बात है। विद्या के आगे तो कुछ नहीं है चक्रवर्ती सम्राट। उसमें प्रसिद्धि मिलती है, स्वर्ग का सुख मिलता है। अर्जुन आदि क्या किए थे? कृष्ण ने कहा युद्ध करते हुए लड़के यदि चले गए तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत गए तो इस मही के तुम भूपति कहलाओगे। वो कभी नहीं गए। वो तो धर्म के पक्षधर थे, इसीलिए कृष्ण ने कहा कि सबको एक साम्राज्य में। नहीं, हम पूछ रहे हैं अभी चक्रवर्ती सम्राट बनना सरल है या विद्वान बनना सरल है? चक्रवर्ती सम्राट मेरे विचार में। अच्छा, विद्वान बनना तो सरल नहीं। विद्वान बनना यदि सरल नहीं होता, रिजु मार्ग नहीं होता, तो ईश्वर तो वेदों में उपदेश नहीं करते कि विद्वान बनो, लक्ष्य को प्राप्त करो। ये सरल है और ये सबको मिलता है, ध्यान रखिए। किंतु इसके लिए तप करना पड़ता है, अखंड प्रचंड तप। और राजा तो हर कोई बन जाता है, एमएलए, एमपी, सरपंच, जो चाहा वो बन गया। वो बना राजा। चलिए, नहीं, चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ हो गया युधिष्ठिर तक जो बनते थे। तो युधिष्ठिर राजा तक जो बनते थे चक्रवर्ती सम्राट, अब मान के चलिए चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए सब लोगों ने प्रयत्न किया, किंतु बनना तो एक ही को है। एक जिला में एक कलेक्टर, बहुत सारे आईएएस रहने पर भी एक जिला में एक ही बनेंगे, बाकी सब दूसरे ड्यूटी में रहे। तो बहुत सारों में सामर्थ्य रहने पर भी एक ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब दूसरे दल वाले बोलते हैं हमारे नेता के पास बहुत सामर्थ्य है राजा बनने का। सब तो बोलते हैं हमारे एक एक कार्यकर्ता राजा बनने में सक्षम है, बोलते हैं। तो इसका मतलब है राजा एक ही बन पाता है प्रयत्न करने पर भी। इसलिए इतना अधिक प्रयत्न करके बनना, बहुत चतुर आदमी होगा, बहुत नीतिमान और गुणवान होगा, तो चक्रवर्ती सम्राट बनने में सक्षम होगा इस दृष्टि से। किंतु ये चक्रवर्ती सम्राट हर कोई बन सकता है। कौन सा? मुक्ति वाला। मुक्ति वाले के लिए, सबके लिए अलग अलग मंच तैयार है, माने गद्दी वहां पर पड़ा हुआ है, आपके लिए अलग, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग। यहाँ एक ही गद्दी है चक्रवर्ती सम्राट का, यहाँ एक ही वो है, वहां सबके लिए अलग अलग है। तो उसको पाया जा सकता है, सहजता है, किंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंगलाचरण करना पड़ेगा, शुभ कर्म करना पड़ेगा। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति की प्राप्ति होगी, तब उस स्थिति में हम आरोहण करेंगे, जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया, ध्यान रखिए, क्या कहा गया कि कृतकृत्यता सिद्धि प्राप्तो न इति उक्तम। कृतकृत्यता सिद्धियों को प्राप्त कर लेने पर भी नहीं आती। कृतकृत्यता का अर्थ क्या हुआ? बस मुझे जो पाना चाहिए था मैंने पा लिया और कुछ मेरी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कौन कह पाएगा?
दुनिया में कोई भी कह पाता है? वो बोलने के लिए सामान्य गृहस्थी भी बोल देते हैं, देखो मेरे बेटा बेटी के लिए जो मुझे करना था कर लिया, अब मुझे शांति है। वो दिखाने के लिए दंभ में बोलते हैं, उसको दंभ कहा जाता है, दिखावटी। वो दंभ जो है शिष्टों के पास नहीं था, दिखाने की प्रवृत्ति। लोग दिखाने के लिए क्या क्या कह देते हैं, मैंने अपने उत्तराधिकारियों को बना दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, निश्चिंत हो। भाई निश्चिंतता तब आएगी, कृतकृत्यता तब आएगी जब हम मंगलाचरण करेंगे। पुस्तक लिखते हैं, ओम लिख देंगे सबसे पहले, उसको मंगलाचरण मत मान लीजिए। यहां पर आप मंगलाचरण करते हैं कि नहीं? किसी लेखक से हमने पूछा, उसने कहा हाँ हम करते हैं। क्या करते हैं? पुस्तक लिखने से पहले ओम लिख देते हैं, ओम परमात्मा नमः। भाई उसको यहां मंगलाचरण नहीं कहा गया है। यहां मंगलाचरण का अर्थ है पूरा जीवन को बदलना, किसके समान? ऋषियों के समान आचरण करना, उसको यहां मंगलाचरण कहा गया। तो सिद्धि प्राप्तो कृतकृत्यता न इति उक्तम, सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर भी कृतकृत्यता नहीं आती है। तद विषय अत्र अनुविधीयते, उसको यहां दोबारा कहते हैं अनुविधीयते। पीछे तो कह दिया गया, दोबारा नई विधि से कहते हैं अनुविधीयते का। यत् तत्र योग साधनेषु खलु अपि, योग साधनों के करने पर भी, यन मंगलाचरण, जो मंगलाचरण योग के साधनों का अनुष्ठान करना, योग के साधनों के अनुष्ठान के बिना सिद्धि नहीं मिलती है, ठीक बात है, संयम करना पड़ता है। तो भी यहां पर कहा गया यत् मंगलाचरणम मंगलानम, मंगलाचरण करने के करे बिना कोई भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। कैसे? अब बता रहे हैं, देखिए, यत् मंगलाचरणम मंगलानाम सर्व प्राणी मंगलकारिणाम, सब प्राणियों का मंगल जिससे होता है, शुभ जिससे होता है, भला जिससे होता है, उसको यह मंगलाचरण कहा गया, मंगलानाम कहा गया। सब प्राणियों का हित किससे है? तो कहा अहिंसा सत्यादि नाम कर्माणाम आचरणम अनुष्ठानम स्मात्मीकरणम तु नितांतम आवश्यकम मुमुक्षुणा विवेकिना अपि। क्या कहा गया? देखिए बड़ी पंक्ति है, ये कहना चाह रहे हैं मंगलाचरण का अर्थ हो गया सब प्राणियों के प्रति शुभ का भाव हो, मन वाणी शरीर के द्वारा अहिंसा आदि सत्य आदि का पालन हो, उन कर्मों को आचरण में लाया जाए, स्वात्मीकरणम, उसको आत्मसात किया जाए, स्वात्मीकरणम का उसको धरातल में उतारा जाए, स्वात्मीकरणम का। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है। एक आदमी अहिंसा आदि के विषय में बहुत बढ़िया बोलने जानता है और बहुत बढ़िया लिख लेता है, किंतु स्वात्मीकरण नहीं है, उसको आत्मसात नहीं किया है, तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। बोलने जानने से लिखने जानने से लाभ नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। उसको कर्म में उतारना पड़ेगा, नितांतम आवश्यकम, ये नितांत आवश्यक है। मंगलाचरण अर्थात सब प्राणियों के प्रति हित का भाव, ये मुमुक्षुणा विवेकिना अपि, जो भी मुक्ति की इच्छा चाहते हैं और विवेकी बनना चाहते हैं उसको तो ये करना ही पड़ेगा, नितांत उनकी आवश्यकता है। ये उनके लिए नितांत आवश्यकता क्या है ये बता रहे हैं। ये है अब जो बताया गया, यतः तद अनुष्ठानात् भवति ही कृतकृत्यता, क्योंकि यतः माने क्योंकि, उसके अनुष्ठान से ही भवति होता है, होती है, कृतकृत्यता आती है, अर्थात जीवन की सफलता होती है। नात्र संदेह, यहां किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए, संशय भ्रम नहीं पाले रखना चाहिए। अर्थापत्ति से क्या अर्थ निकला? यदि मंगलाचरण नहीं करेंगे तो कृतकृत्यता नहीं आएगी। केवल विभूतियों को प्राप्त कर लेने से कृतकृत्यता नहीं आती है। मंगलाचरण का अर्थ सत्य अहिंसा आदि को आत्मसात करना पड़ता है, तब कृतकृत्यता आती है। इसमें किसी को संदेह है? नहीं है।
आप लोगों को नहीं है, किंतु बाहर के लोग इसमें संदेह करते हैं। न तो वो हिंसा छोड़ देते, न तो झूठ बोलना छोड़ देते, छोड़ते नहीं है। वो बोलते हैं देखो 1 घंटा में झूठ के साथ रहा, उठा बैठा तो करोड़पति हो गया। यदि मैं यहां पर भी बैठ के सच बोलता तो रोड छाप हो जाता, कोटोरी पकड़ के घूमता। अब झूठ बोला तो लाभ हुआ ना। तो जीवन भर वे बेचारे पछताते हैं, मुक्ति से वंचित हो जाते हैं, भगवान के दंड के पात्र होते हैं, पुनर्जन्म में दुख प्राप्त करते हैं, असह्य नारक की यंत्रणा मिलती है। वो सब उनको नहीं दिखाई देती है। अभी यंत्रणा है। नात्र संदेह, संदेह नहीं करना चाहिए। तच्चैदम वृत्तम, इसलिए ये वृत्तम माने व्यवहार है। वृत्तम यहाँ व्यवहार के लिए आया, इसको व्यवहार में उतारिए। किसको व्यवहार में उतारने की बात यहाँ बताई गई? तो कहा शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितः च इति। देखिए, शिष्टाचारात्, शिष्टानाम आचरणात्, शिष्टों के आचरण को शिष्टाचार बोलते हैं, असभ्यों के आचरण को अशिष्टाचार बोलते हैं, और सभ्य लोगों के आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। असभ्य आदमी छोटा बड़ा कुछ देखता नहीं है, कहाँ क्या बोलना है जानता नहीं है, कैसे उठ के बैठ के खाना पीना चाहिए नहीं जानता है। किंतु शिष्ट लोग बड़े आदर्श स्थापित करते हैं। उनके उठने और बैठने को देख करके लोग सीख जाते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया कहा गया हमारे शास्त्रों में। गुरु मौन होकर के चित्र भट्ट के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उपदेश नहीं दे रहे हैं, और शिष्य लोग, वृद्ध शिष्य लोग बैठ करके गुरुजी को मौन देख करके, उनका उठना बैठना देख करके ही उनके सारे संशय टूट गए, समाप्त हो गए। अर्थात गुरुजी को बोलना नहीं पड़ा। चित्रम बटो तरोर्मूले वृद्धा शिष्य गुरु युवा, माने वृद्ध शिष्य हैं और गुरु युवा हैं, किंतु गुरुजी को कुछ उपदेश देना नहीं पड़ रहा है। वो केवल मौन होकर के बैठे हैं और शिष्य लोगों का संशय समाप्त हो गया, जिज्ञासाएं मिट गई। ये संभव है कि जिज्ञासाएं मिट जाती हैं गुरुजी को मौन देख करके? ये संभव है? हाँ, संभव है। उनके बैठना उठना आदि बिना बोले भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर कहा शिष्टाचारात्, शिष्टानाम आचरणात्, शिष्टों के आचरण से, फल दर्शनात्, फलों को देखे जाने से, तत्फल प्रतिपादनात्, और उन फलों का प्रतिपादन किया गया है, बताया गया है। प्रतिपादन में अर्थात फल मिलता है, मंगलाचरण करने से फल मिलता है। ध्यान रखिए, ठीक जीवन जीने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। क्या फल मिलता है वो बताएंगे। श्रुतितः, श्रुति विधानात् च इति, श्रुति में उसका विधान भी होने से, हेतु त्रयात् सिद्ध्यति, ये 3 हेतु होने से ये ठीक बात है, ये सिद्ध है। 3 हेतु हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरण करने से, मंगलाचरण शिष्टों का आचार था और उसका फल देखा जाता है, और वेदादि शास्त्रों में उस विषय में बहुत सारी बातें हमको पढ़ने को मिलती हैं। इसीलिए मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए क्या हमको सूत्र बना देना है? मंगलाचरणम कर्तव्यम, ऐसे कर्तव्यम एक जोड़ देने का। मंगलाचरण कर्तव्यम, किमर्थम कर्तव्यम, क्यों करना है? तो आप बोल सकते हैं शिष्टाचारात् फल दर्शना श्रुतितः च इति, इसलिए करना है। तो एक एक शब्द की यहाँ पर व्याख्या है।
शिष्टाचार किसे कहते हैं, फल दर्शनात् क्या है, श्रुतितः क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ठीक से आप लोग समझिए। अब इस पर और विचार करेंगे आगे की कक्षा में। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।